अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीपी न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर ख़ान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर PSL की ड्राफ्टिंग हुई, जिसको 2024 की फरवरी में पाकिस्तानी लोग अपने टीवी की स्क्रीन पर और स्टेडियम में देख सकेंगे। उन खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग जिस अंदाज से हुई है, उस पर पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के अंदर मिला जुला रुझान पाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं एक क्रिकेट शायकीन जो कि क्रिकेट की इस जो ड्राफ्टिंग हुई है PSL की, उस पर सख्त नाराज़ हैं। आइए सुनते हैं कि वो आखिर किस बात की वजह से इतना इस ड्राफ्टिंग पे नाराज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि PSL के अंदर जो ड्राफ्टिंग हुई है आज, उस पर आप क्यों नाराज़ हैं, क्यों परेशान हैं, किस वजह से आपने हमसे रब्ता किया कि आप हमें अपना व्यू देना चाहते हैं? भाई, दुनिया में जो लीग्स होती हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, और फिर जो लोकल क्रिकेटर होते हैं उनके साथ खेलते हैं, और फिर जो उनका टैलेंट है या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। जो मौजूदा क्रिकेटर होते हैं, जो मौजूदा क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग में बुढ़े, एक्सपायर, फटीचर जैसे खिलाड़ी आते हैं। जैसे इमरान खान कहते थे, बुढ़े फटीचर खिलाड़ी आते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की इस बार की ड्राफ्टिंग में भी बुढ़े फटीचर खिलाड़ी आए हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीज़, अगर हम इसको इस अंदाज से देखें कि पाकिस्तानी PSL ने, HBL PSL ने उन खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया जो तजर्बाकार हैं, जिनकी ज़िंदगी क्रिकेट के मैदानों में गुजर चुकी है, तो उनसे हमारे नौजवान खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा। अगर हम इसको इस अंदाज से देखें तो मेरे ख्याल में एक मुस्बित पहलू होगा। भाई, क्या सीखने का मौका मिला है? एक बात बताएं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है? जो टीम अफगानिस्तान से हार गई है, उनको क्या एक्सपीरियंस मिला है, ये बताएं। तो यही तो सीखना है कि बड़े लोगों के साथ जब खेलेंगे तो उनसे ज़्यादा कुछ सीखेंगे। पिछले तकरीबन 8 एडिशन में यही बुड्ढे, यही फटीचर खिलाड़ी आ रहे हैं, बार बार हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं इन्हीं के। कभी किसका 8 सालों में इन फटीचरों ने क्या किया, कौन सा आप एक्सपीरियंस शेयर किया है? आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान PSL का हिस्सा होना चाहिए थे? जो मौजूदा हों, जो एक्टिव हों, जिनको समझ हो क्रिकेट की, जो कुछ जीते हुए हों, और उनको पता होना चाहिए कि कंडीशन किस मुल्क की कौन सी कंडीशन है, उनको पता होना चाहिए। और सब अपने जो जूनियर खिलाड़ी हों अपनी टीम को, उनको सिखाना चाहिए कि किस मुल्क की कंडीशन कैसे होती है। मेरे ख्याल में जो ये एक्सपीरियंस और तजर्बाकार खिलाड़ी जो अरे अपने आज की क्रिकेट में और उस टाइम की क्रिकेट में फर्क है। अब तक कैरन पोलार्ड जो पिछले 3 साल से पहले रिटायर हो चुका है, अब उसको क्या समझ है आज की क्रिकेट की? इतना मेरे ख्याल में अरसा तो नहीं गुजरा, तो वो तो अब पाकिस्तानी और हफीज साहब पाकिस्तान की क्रिकेट के जो हैं वो ये देखे, हफीज साहब को बना दिया हफीज है। साहब हैं, जो वहाब जमीन रियाज से साहब हैं, ये सारे लोग हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हेड कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो है माहौल को अंदर से और बाहर से जानते हैं। तो इन लोगों ने अगर उन लोगों को चुन लिया तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है, अगर आप कहना चाहें तो। भाई, आप हफीज साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कोई आज तक ढंग की एक परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। वो जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन के बैठ गया है, उसने क्या परफॉर्मेंस दी है? जो खैर, वहाब रियाज बन गए हैं सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर, तो उसमें क्या क्राइटेरिया जो बन के बैठे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि इनके जो ओहदे हैं, इन पे आपको इतराज़ है कि ये इस काबिल नहीं थे, इनको बिठा दिया गया है। हाँ हाँ, कहाँ ये काबिल है? कहाँ इनकी अपनी परफॉर्मेंस देखें, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? तो फिर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसकी परफॉर्मेंस पे आप मुतमईन हैं और आप कहते हैं कि इसको चीफ सेलेक्टर या हेड कोच या कुछ यानी कि डायरेक्टर होना अब चाहिए? मिस बॉल हक देख ले। मिस बॉल हक ने जरा टीम को सिलेक्ट किया। रिजवान किसके दौर का खेल रहा है? किसने उसको ओपनिंग पे लाया T20 में? मिस बॉल हक को लेकिन क्रेडिट है। मिसबाह हक साहब की अपने दौर की जो क्रिकेट थी उसके ऊपर मिसबाह हक साहब पे बड़े एलिगेशन लगते रहे। पूरे कैरियर में उनके क्रेडिट पे एक सेंचुरी भी नहीं है, तो उनकी उम्र भी, तो अगर आप कहें तो इतराज़ात उन पर भी उठाए जा नहीं सकते नहीं, हैं। उन पे एक्सपीरियंस उनके पास है। वो जब से खेलते हैं, जितने अच्छे प्लेयर के साथ वो खेले हैं, जितने अच्छी कंडीशन में वो खेले हैं, वो हफीज साहब तो नहीं खेले। हफीज साहब को किस चीज का पता चलता है? जो आपने बैठा दिया है, बॉलर, वट्टा बॉलर वो हैं, उन पे पाबंदी है बॉलिंग की। फिर वो डायरेक्टर, और इनकी परफॉर्मेंस आज तक देखिए क्या थी।
जिनको सटेन को 18 अच्छा बार एक आउट कर मिसबा चुका उल है। हक साहब आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान में मोहम्मद किसमें? यूसुफ को ले लें, अब्दुल रज़ाक को ले लें, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब्दुल रज़ाक साहब की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल लेकिन में वो ऑलराउंडर है, अच्छे उनको ऑलराउंडर थे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे तो एक दो उनकी इनिंग्स याद है, उसके अलावा तो मुझे उनकी नहीं कोई नहीं इनिंग्स उनकी याद नहीं है। इंडिया पाकिस्तान सचिन तेंदुलकर कह चुके हैं अगर मैंने कोई मुश्किल अपने दौर में कोई बॉलर फेस किया तो वो अब्दुल रज़ाक है। ये तो एक नहीं तेंदुलकर और कह रहे हैं ना सहवाग कह मुश्किल चुके हैं, है। और भी कई कह चुके हैं कि अब्दुल रज़ाक, और वो कहते थे कि अगर आज के दौर की T20 में अब्दुल रज़ाक होते तो उनसे खतरनाक ऑलराउंडर कोई होता भी नहीं। वो कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो परफॉर्मेंस देते रहे। अच्छा आप क्लोज करते हैं बात को, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान PSL की जो सिलेक्टिंग कमेटी है आपको उसका मेंबर बनाया जाता है तो आप दुनिया के कौन कौन से प्लेयर जिस वक्त हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये फटीचर नहीं है, कौन कौन से शामिल किए जाना चाहिए थे? डेविड वार्नर है, मैक्सवेल है, स्मिथ है, इसके अलावा एस्ट्रो है, बेन स्टॉक है, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इनको आना चाहिए ना। लेकिन फिर इनकी प्राइसेस और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी तो इतने हैवी होंगे, तो ये भी तो तो फिर आपने देखना PSL बंद कर देना। फ्रेंचाइज के ओनर जो हैं उन्होंने भी तो अपने जो है ना बजट को मैनेज करना है। वो तो कहते हैं अच्छे प्लेयर को लो, पैसा जो वो इन टीचर खिलाड़ियों पे लगाते हैं 6-6 करोड़ 8-8 करोड़, वो उन पे भी लगा लेंगे 2 करोड़ ऊपर लगा के। तो इससे अपने नौजवान खिलाड़ियों को भी तो मौका मिलेगा ना हाँ पाकिस्तान अब भी मिल रहा है ना, अभी तो ज्यादातर कैटेगरी में नौजवान ही आते हैं, 4 तो लाजमी खिलाने हैं आपको, जिस सूरत में खिलाने तो हैं, तो वो ये अच्छे प्लेयर लाएं जिनका आज की क्रिकेट एक्सपीरियंस हो। चले आपका जो है मौक़िफ़ है हमने ले लिया, तो नाजरीन आप इस मामले में क्या कहते हैं, क्या क्या हमारे जो कॉलर थे उनका मौक़िफ़ ठीक है?